दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। आज मैं आपको बताने वाला हूँ वार्षिक परीक्षा कृषि विज्ञान क्लास 8 यूपी बोर्ड के हिसाब से आज ये पेपर आप देख सकते हैं दोस्तों। आज हम इनके बारे में चर्चा करेंगे, इन प्रश्नों को कैसे किया जा सकता है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे पहला प्रश्न पूछ रहे हैं, फसल चक्र का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत बताइए। तो देखिए, अगर आपका जो भी विषय है गृह शिल्प और पुस्तक कला, अगर आपको उस चीज़ की वीडियो चाहिए तो आप मेरे चैनल पर विजिट कर सकते हैं। चलिए फटाफट प्रश्न शुरू करते हैं हम। देखिए दोस्तों, इसमें टोटल 6 प्रश्न दिए गए थे और इसमें आपसे कहा गया था कि देखिए वहाँ पे ऊपर लिखा है कि आपने अपने अपने विषय से संबंधित कुल 5 प्रश्न करने हैं। मतलब अपने अपने विषय से आपको टोटल 5 प्रश्न लिखने थे और यहाँ पे मैंने 6 के 6 प्रश्न कर दिए हैं। जो भी अगर गलत होगा तो वो एक प्रश्न में मैनेज हो जाएगा। तो पहला देखिए, यहाँ पे प्रश्न है, फसल चक्र का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत बताइए। तो देखिए यहाँ पे सिद्धांत पूछ रहा है। तो जैसे एक चीज़ आपको बतानी है उसके बारे में कि कैसे फसल चक्र यूज़ किया जाता है। जैसे दलहनी के बाद अदलहनी फसल, ज़्यादा जुताई वाली के बाद कम जुताई वाली फसल, अधिक पानी वाले के बाद कम पानी वाले फसल। ये आपको सिद्धांत बता के एक उदाहरण देना है। जैसे धान के बाद गेहूँ, और धान के बाद चना मटर, अरहर के बाद गेहूँ, इस तरह से। दूसरा प्रश्न है, प्रवाह तथा ड्रिप विधि के गुण और दोष लिखिए। तो दोस्तों, हमें प्रवाह और ड्रिप विधि के बारे में करना था। तो प्रवाह विधि का अगर आप सिंपल भाषा में समझे गुण, तो उसका गुण यह है कि सिंचाई करने में आसानी रहता है, मतलब कि लाभ है, और सिंचाई करने में समय की बचत होती है। इसको आप आसानी में समझिए कि इसमें आसानी होती है और समय की बचत। अब ये 2 मेन पॉइंट याद रखिए, आपको पूरा याद हो जाएगा। और अब इसका हानि यानी कि दोष भी जान लीजिए। एकदम सरल भाषा में ये याद रखिए कि इसमें पानी अधिक लग जाता है और खेत में जल का वितरण असमान हो जाता है। इतना आप याद रखिए। ये तो हो गया प्रवाह विधि। अब आगे चलते हैं। आगे चलने के बाद हमें मिलता है ड्रॉप विधि, यानी कि यहाँ पे ड्रॉप विधि के बारे में पूछ रहा है। उसको एक सिंपल भाषा में टपक भी कहते हैं। इसका गुण ये है कि एकदम सिंपल भाषा में कि ये विधि उन क्षेत्रों के लिए उपयुक्त है जहाँ वर्षा बहुत कम होती है। बस आपको लिख देना है कि जहाँ वर्षा बहुत कम होती है वो उस क्षेत्रों के लिए विधि एकदम उत्तम है। आप इस प्रकार से लिखेंगे तो मार्क्स बिल्कुल नहीं कटेंगे। और एक पॉइंट और बढ़ा देना है लाभ में, कि कम पानी से ज़्यादा क्षेत्रफल की सिंचाई की जा सकती है, यानी कि बहुत कम पानी में ज़्यादा से ज़्यादा क्षेत्रफल की सिंचाई कर सकते हैं। अब इसका दोष जो है वो भी समझ लीजिए। दोष ये है कि पहला, प्रारंभिक लागत अधिक होती है, यानी कि जो लागत इसमें लगती है ना, थोड़ी सी अधिक होती है। और दूसरा, तकनीकी ज्ञान की आवश्यकता होती है। दोस्तों ये हो गया आपका एकदम गुण और दोष। और जब चलते हैं दोस्तों आगे की तरफ। दूसरा यहाँ पे पूछ रहा है, बरसीम में सिंचाई के प्रबंध का वर्णन कीजिए। बरसीम में सिंचाई के प्रबंध का वर्णन करने के लिए कह रहा है, तो इस प्रश्न का उत्तर होगा क्यारी विधि। और इसमें आपको ये भी लिखना था, समय समय पर प्रबंधन। दोस्तों वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज़ कमेंट कर दीजिएगा और लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।